नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बिजली सब्सिडी स्कीम को लेकर सरकार ने अहम बदलाव किए थे। दरअसल बिजली बिल में सब्सिडी हासिल करने के लिए उपभोक्ताओं को अप्लाई करना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर ऐलान किया है। अब सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी मिलेगी जो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे। अगर उपभोक्ता चाहे तो अब बिजली सब्सिडी छोड़ने का विकल्प उनके पास मौजूद होगा। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली में बिजली सब्सिडी का ऑप्शन लेना चाहते तो इसके लिए आपको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही। इसी कड़ी में सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया में पड़ने वाला है, क्योंकि भारत टूटे चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके साथ ही सरकार ने अलग अलग किस्म के चावल पर 20% ड्यूटी भी लगाना फैसला कर दिया है। सरकार ने यह फैसला चावल के बढ़ती कीमतों का कंट्रोल करने और खराब मानसून को देखते हुए लिया है। इससे दुनिया में खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ सकती है। गौरतलब है कि भारत पूरी दुनिया के करीब 150 मुल्कों में चावल का निर्यात करता है। विश्व को चावल उपलब्ध कराने के मामले में भारत की हिस्सेदारी 40% है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन 2024 को लेकर गुरुवार को बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर केंद्र में सरकार बनी तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 7 निश्चय 2 के तहत ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए वो विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं और मांगते रहेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना को लेकर कहा है कि आपस में प्रेम और भाईचारा बनाए रखिए। कुछ लोग झंझट कराना चाहेंगे, जानबूझकर कराएंगे। कोई किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, स्त्री पुरुष हो, सबका ध्यान रखिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि हाल ही में पारित विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में अनियमितताओं के वैध करने की मांग की गई और वो ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि नए विधेयक का उद्देश्य मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों के अयोग्य रिश्तेदारों को शैक्षणिक संस्थाओं की सूची में नियुक्त करना है। यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो चांसलर के रूप में राज्यपाल की शक्तियों को कम कर देगा। केरल के राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने पहला काम था कि मैं अपना चांसलर पद छोड़ दूंगा, लेकिन आप चाहते हैं कुछ भी हो, मैं इस पर साइन करूंगा तो यह संभव नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से वो सभी अनियमितताओं को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की गुरुवार को बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीबीआई ने दिल्ली और कोलकाता में 10 जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी एसएससी घोटाले मामले की गई है। जानकारी के मुताबिक ये छापेमारी सॉफ्टवेयर फर्म के दफ्तरों पर हो रही। सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार इन पर आरोप है कि शिक्षकों की नियुक्ति में उम्मीदवारों के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। इससे कंपनी की भूमिका सीबीआई के सवालों के घेरे में आ गई। इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद मामले में छापेमारी अब शुरू की गई है। करीब 500 करोड़ रुपए के घपले का एक मामला गुजरात से सामने आया है। इस घपलेबाजी के आरोप में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई गुजरात में एंटी करप्शन ब्यूरो ने की है। एसबी के टीम की विपुल चौधरी और उनके सीएम को पहले हिरासत में लिया था, जिसके बाद विपुल चौधरी को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की गई। विपुल चौधरी गुजरात में सहकारिता क्षेत्र के एक जाने माने नाम के हैं। 1996 वो शंकर सिंह बाघेला की सरकार में गृह मंत्री थे। विपुल चौधरी पर आरोप है कि दूध सागर डेयरी के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने करीब 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की। त्योहारों का मौसम हो तो यात्राएं बढ़ना स्वाभाविक है। यही वजह है कि भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के फेरे बढ़ाने के साथ साथ अन्य अपडेट भी करती है। इसी कड़ी में अब नवरात्रि का त्योहार नजदीक है। ऐसे में IRCTC की ओर से जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए खास पैकेज शुरू किया गया है। खास पैकेज में आप काफी कम धनराशि में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पैकेज से जुड़ी जरूरी बातें। IRCTC वैष्णो देवी पैकेज के तहत आप शारदीय नवरात्रि में माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकेंगे। देश भर में 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हर वर्ष बड़ी तादाद में देशभक्त मां के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को 28 सितंबर को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती के अवसर पर देश भर के लोगों से रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने देश के लोगों से इस अवसर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और इसकी व्यवस्था करने के लिए लोगों को अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में 50 से अधिक स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित करेगी।
पीएम और सीएम केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि 28 सितंबर को रक्तदान करें, जो कि भगत सिंह की जयंती है, जिनके सिद्धांत और आदर्श पंजाब और दिल्ली में आप सरकारों के लिए मार्गदर्शक का प्रकाश रही है और यही रक्तदान की कोई व्यवस्था नहीं और तो इसके लिए आपको अपने इलाके में उन व्यवस्थाओं को करने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोयला तस्करी जांच के सिलसिले में बीजेपी नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। 16 सितंबर को भवानी भवन में सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले सीआईडी को कोयला तस्करी मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। खनन क्षेत्र में कार्यरत 10 पुलिस अधिकारी को भवानी भवन बुलाकर पूछताछ की गई। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक कोयला घोटाले के जितेंद्र तिवारी का नाम सामने आया है, इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीआईडी ने भाजपा नेता जितेंद्र को 16 सितंबर को आसनसोल तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के इस्तेमाल मामले पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि नियमों के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों को अपने यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और हिजाब इससे अलग है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। सोमवार को भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नियम कहते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों को यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस को निर्धारित करने का अधिकार है, हिजाब अलग है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक के जिस स्कूल से यह मुद्दा उठा है उसका प्रबंधन भी यही दलील देते आया है। झारखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। इस दौरान सीएम सोरेन ने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश की है और उन्होंने कॉपी भी उन्हें उपलब्ध कराने का जल्द से जल्द फैसला करने का अपील किया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट किया है कि आज राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी से मुलाकात कर राज्य में विगत 3 सप्ताह से अधिक समय में उत्पन्न अनपेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने हेतु पत्र सौंपा, जिससे इस भ्रम की स्थिति में भाजपा द्वारा किए जा रहे अनैतिक प्रयास से उसे रोका जा सके। पंजाब में आप विधायकों को खरीदने के दावा के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमने राज्यपाल से मुलाकात करके बताया कि पिछले 2 दिनों से अरविंद केजरीवाल की नौटंकी चल रही है। इससे पहले भी केजरीवाल ने जो नौटंकी की थी उसका भांडाफोड़ इनके ही एक कार्यकर्ता ने किया। इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अश्विनी शर्मा ने आगे कहा, भगवंत मान को आज बीजेपी या किसी अन्य दल से खतरा नहीं, भगवंत मान को सबसे ज्यादा खतरा केजरीवाल से है। तमिलनाडु के 18 गांवों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है, जिसमें कहा गया है कि इन गांवों में मौजूद 389 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे 1954 में सर्वे के आधार पर सरकार द्वारा दिया गया था। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से 220 पन्नों का एक दस्तावेज तैयार करके सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिया गया है, जिसके आधार पर किसानों की जमीन बेचने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं इन गाँव के लोग अब इसको लेकर परेशान है और रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही एक मामला तिरुचिरापल्ली गाँव का भी है, जहाँ ग्रामीणों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक हिंदू बहुल इलाका और यहाँ पर एक 1500 साल पुराना मंदिर भी है, ऐसे में यहाँ की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा कैसे हो सकता है। असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद को लेकर गुरुवार शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं और इससे पहले मई में अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीमा विवाद की समस्या को हल करने में प्रयास जारी है। अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्णा मिशन स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए शाह ने कहा है कि केंद्र क्षेत्र में शासित एवं विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और असम की सरकार अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के सौहार्दपूर्ण और अस्थायी समाधान के लिए काम कर रही है। आज के युग में आर्थिक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक वित्तीय योजना की बनाने की आवश्यकता होती है। निवेश करते समय आपको योजना से जुड़ी सभी बातें पता होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपको समय समय पर होने वाले नियम और विनिमय में होने वाले बदलाव के बारे में भी पता होना चाहिए। अटल पेंशन योजना में सरकार द्वारा किया गया बदलाव है। अटल पेंशन योजना में निवेश के समय और नियम बदले जा रहे हैं। अटल पेंशन योजना के नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। नए बदलाव के तहत करदाता 1 अक्टूबर 2022 से इस योजना में शामिल नहीं हो पाएंगे। वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसी साल जून में महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद से ही उद्धव सेना को वापसी के लिए बहुत बेचैनी से एक मुद्दे की तलाश थी। अब उन्हें एक मुद्दा मिल गया है और उसके युवा नेता आदित्य ठाकरे खुद अगुवाई करते हुए इस मुद्दे को लेकर उस सरकार पर धोखा देने का आरोप लगा रहे, जिसने उनके पिता की सरकार को हटाया था। मंगलवार को घोषणा की गई कि 20 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर बनाने का एक प्रोजेक्ट ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी में वेदांता द्वारा गुजरात को आवंटित किया गया है। देश के सबसे बड़े बैंकों में शुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि बैंक ने अपने कुछ नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है, जो कि 15 सितंबर से लागू हो रहा है, जिसके चलते ग्राहकों की जेब पर भारी असर पड़ेगा। दरअसल SBI की तरफ से बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट में 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है।
इस बदलाव के बाद SBI से लोन लेने वालों की EMI की बढ़ोतरी हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले RBI ने रेपो रेट में 1.40% का इजाफा किया और किए गए इन बदलाव के 3 अलग-अलग बार लागू किया गया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल-पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।